जय हिंद बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 7 कारक पढ़ाने जा रही हूँ। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ माना जाए उसे कारक कहते हैं। अब मैं एक वाक्य आपको पढ़ के सुनाऊंगी उदाहरण के स्वरूप। जैसे, हे मित्र, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या से बाहर लंका में मारा। और अगर हम इस शब्द को ऐसे पढ़ें कि मित्र, राम, रावण, बाण, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना अयोध्या लंका मारा, तो ये पंक्तियां स्पष्ट नहीं है। तो इन पंक्तियों को जैसे हमने पहले पढ़ा था वहाँ पे परसर्ग का चिन्हों के साथ, तो ये पंक्तियां पूरी होंगी। अब जैसे गोमुख से गंगा निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तर मिलता है गोमुख से। तो संज्ञा या सर्वनाम का उस क्रिया के साथ संबंध माना जाता है। कारक के भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के और अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की नानी नी रारे री, सब अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। अब पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने। अभय ने पत्र पढ़ा, अंजलि ने MS किया। किसने पत्र पढ़ा? अभय ने। किसने पत्र लिखा? अंजलि ने। कौन गाँव जाएगी? गीता। कौन गाना गा रही है? संगीता। ये है आपका कर्ता कारक का चिन्ह। शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का उदाहरण है, मोहन खाना खा रहा है। लेखक उपन्यास लिखता है। सरोज बास्केटबॉल से खेल रही है। माँ लड़के को गोद में उठाती है। मोहन क्या खा रहा है? भोजन। लेखक क्या लिखता है? उपन्यास। सरोज क्या खेलती है? बास्केटबॉल। माँ किसको उठाती है? बालक को। तो जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, जिस काम को कर्ता करे वह कर्म का कारक कहलाता है। इसका चिन्ह को है। उसके बाद है करण कारक। करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, जैसे सैयद गेंद से खेल रहा, किसके द्वारा खेल रहा? गेंद के द्वारा। नूरी चटनी से रोटी खाती, किसके द्वारा खाती है? चटनी से। उससे ईमेल के द्वारा सूचना मिली, किसके द्वारा मिली? ईमेल के द्वारा। अर्शदीप कार से घर पहुंचा, किसके द्वारा पहुंचा? कार से। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे कारक कहते हैं। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए, को के लिए, माँ बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही, भाई के लिए साइकिल लाया, काल पीड़ितों के लिए धन संग्रह किया, नातिन के लिए कपड़ा लाई है। तो ये क्रियाएं को के लिए है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है और जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक के कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। संप्रदान में दान या उपकार भाव होता है। इसको के लिए को चिन्ह का हमेशा दान का भाव होता है। संप्रदान कारक होगा, जैसे स्वामी ने भक्तों को प्रसाद दिया, रविंद्र ने सुधीर को दवाई पिलाई, दादाजी ने दामाद को आशीर्वाद दिया। ये है उपकार के लिए। इन सभी उदाहरणों समझ रहे होंगे कि यहाँ को के लिए अर्थ है, जैसे भक्तों के लिए प्रसाद दिया गया है। ये हेतु के निमित्त आदि का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक से अलग होना, जैसे किसी से कोई चीज़ अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मेज से गिलास गिर पड़ा, तो संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक दूसरे से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसके अतिरिक्त सीखने, तुलना करने, दूरी, डरने, घृणा, ईर्ष्या, लज्जा तथा उद्गम के अर्थ में भी अपादान कारक का ही प्रयोग होता है। जैसे गुरु जी से मैं पढ़ता हूँ, शशि राधा से सुंदर है तुलना, शीला सांप से डरती है, सभी झूठ से घृणा करते हैं, बहू ससुर से लज्जा रखती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, विद्यालय घर से 5 किलोमीटर दूरी है, किसी से ईर्ष्या न करो। ये सब करण कारक के उदाहरण हैं। उसके बाद संबंध कारक। काके की नानी नी रारे री, शहर की सड़कें बहुत चौड़ी हैं, तुम्हारा उपवन बहुत सुंदर है। सड़कें कहाँ की चौड़ी हैं? शहर की। किसका उपवन सुंदर है? तुम्हारा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके लिए काके की का चिन्ह होता है। 7वां अधिकरण कारक। में पर, घर की छत पर मोर बैठा है, सांप बिल में प्रवेश कर रहा है। क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार को अधिकरण कहते हैं। इसका परिसर्ग में पर है। 8वां है संबोधन। हे ईश्वर सबकी रक्षा कर, अरे सौरभ तुम कब आए। जिन शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित करके बुलाने, पुकारने, सचेत करने का भाव हो इसे संबोधन कारक कहते हैं। ये आपका कारक का चिन्ह है। धन्यवाद।